नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की जो नेटवर्क टोपोलॉजियाँ होती हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस अपना करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो कक्षा थी उसमें हमने बात की थी किसके बारे में, विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। हमने बात कर ली थी लेन के बारे में, हमने बात कर ली थी मेन के बारे में, साथ ही बात की थी वैन के बारे में, पेन के बारे में और केन के बारे में। सबके फुल फॉर्म आपको आसानी से पता है। लेकिन आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है उसको? टोपोलॉजी। हिंदी में लिख रहा हूँ, शब्द वही है इंग्लिश का टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी असल में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी देखिए क्या होता है कि जब हमारा जो नोड होता है या जो टर्मिनल होता है, ये जहाँ जुड़ते हैं, जो संरचनाएं जुड़ के बनाते हैं, उस संरचना को दिखाने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि नेटवर्क की जो भौतिक संरचना जो होती है उसको जो दर्शाता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? टोपोलॉजी अपना कह देते हैं। तो इससे बढ़िया आपको डेफिनेशन और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या होता है कि यहाँ नेटवर्क की जो भौतिक संरचना होती है उसको दर्शाने का काम करता है, जो उसकी फिजिकल पोजीशन जो होती है उसको दर्शाने का ये काम करता है कौन? टोपोलॉजी। ठीक है। अब मैंने दो शब्दों का नाम यहाँ पे लिया है कि नोड और टर्मिनल। तो नोड क्या होता है? तो देखिए नोड में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल से जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। इस तरीके से लिखते हैं इसको, NOD, उन्हीं को नोड कहा जाता है। इससे कुछ भी नहीं हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। बाकी हमने बात की इसकी टर्मिनल की, या फिर एक और शब्द बोलते हैं टर्मिनस, है ना। तो टर्मिनल या टर्मिनस, तो देखिए टर्मिनल क्या होता है कि टर्मिनल नेटवर्क का वह अंतिम छोर होता है या वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ से कोई नेटवर्क या तो निकलता है या जहाँ से कोई नेटवर्क अंदर आता है, भीतर आता है, या फिर वह अंतिम बिंदु जहाँ कोई नेटवर्क समाप्त होता है या जहाँ से कोई नेटवर्क शुरू होता है। जैसे कि मुंबई में एक स्टेशन है, इसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। सुना है सभी ने? मुंबई में जब 2009 में आतंकी हमला हुआ था तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे भी वो आतंकी हमला हुआ था। तो टर्मिनस उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ से आगे ट्रेन जाती नहीं है, ट्रेन वहीं जाके खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर ट्रेन वापस वहाँ से बन के रिपीट हो जाती है। तो अब आपको नोड भी पता चल गया होगा और आपको टर्मिनस भी पता चल गया होगा। तो ये क्या था? हमारा नोड था। नोड के अलावा हमने किसकी बात कर ली? अपनी टर्मिनस की बात अपनी यहाँ पे कर ली। तो देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे। तो मुख्यतः जो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। ये होती है हमारी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। इन सबको नोट कर लीजिए आप। पहला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? बस टोपोलॉजी हो जाएगी। दूसरी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। तीसरी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद क्या हो जाएगी? हमारी ट्री टोपोलॉजी हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? हमारी 5वें नंबर पे मेश टोपोलॉजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेश टोपोलॉजी हो जाएगी। तो ये 5 टोपोलॉजी हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बना है, ठीक है, और आगे भी संभावना है कि आने वाली जो एग्जाम है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? इस बस टोपोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो असल में बस टोपोलॉजी होती है वो होती क्या है। तो देखिए इनके जो चित्र होते हैं, चित्र से आपको अगर समझेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं चित्र बना देता हूँ बस टोपोलॉजी का। बस टोपोलॉजी में कुछ नहीं होता, सिंपल सा मान के चलिए कि ये एक सड़क है, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया? एक सड़क बोल दिया। सड़क पे एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बस स्टॉप लगा हुआ है। वैसा ही बस स्टॉप एक क्या लगा हुआ है? यहाँ पे भी लगा हुआ है। एक बस स्टॉप फिर आगे जाके यहाँ लगा हुआ है। वैसा ही एक बस स्टॉप यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब ये जो बस स्टॉप थे ये हमारे क्या हो जाएंगे? नोड हो जाएंगे। नोड के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि नोड क्या होते हैं। दरअसल में कुछ नहीं होते, कंप्यूटर ही हमारे होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो देखिए आपने इसमें कितने नोड बने हुए हैं? 4 नोड हमारे बने हुए हैं। ये जो सड़क है, ये जो सड़क है जिसको अभी हम लोगों ने सड़क कहा है, ये सड़क ना होते हुए असल में होती क्या है इसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? ये एक तरह की ये जो लाइन होती है, इस लाइन को असल में क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है ट्रांसमिशन लाइन। इस लाइन को क्या कहा जाता है? यहाँ में लिख देता हूँ। इस लाइन को क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। घबराना नहीं है, इसी बोर्ड पे पढ़ के सैकड़ों बच्चों की सीपीसीटी क्लियर हुई है और आप भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे। देखिए क्या होता है कि हमारे मन का वहम होता है कि सर तो वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सर तो मतलब जिस तरीके से हमने अभी तक पढ़ा वैसा कोई तरीका नहीं है, या जितनी ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ी वैसा सर कुछ बता नहीं रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है।
पिछले मैं 8 से 10 महीनों से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, तब से अभी तक मैं सैकड़ों बच्चों को पास करवा चुका हूँ। और अगर यकीन ना हो तो प्लेलिस्ट में बड़े भरे भरे वीडियो उनके पड़े हुए हैं, सभी लोगों के, जिन लोगों के मैसेज आते हैं पास होने के बाद या जिनके स्कोर कार्ड है, सभी के मैसेज अभी भी पड़े हुए हैं। और अगर एक बार आप बोलोगे तो फिर से मैं सभी के पब्लिक कर दूंगा, जितने भी स्क्रीनशॉट है कि हम पास हुए हैं, ये हुए और अच्छे अच्छे नंबर से बच्चे पास हुए हैं। तो यकीन करना ज़रूरी है, किसी से भी पढ़िए, एक व्यक्ति से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। असल में देखिए होता क्या है कि अभी क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सभी से टच में होते हैं। एमपी में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं सीबीसीटी के लिए, सभी से वो टच में हैं, पढ़ते वो किसी का नहीं है, डाटा वो सभी से लेते हैं, ठीक है। क्लास तो वो मतलब ये बोलते हैं कि अगर जैसे एक दिन क्लास ना डालो तो सबसे पहले मैसेज उन्हीं का आता है कि सर आज क्लास नहीं डाली, हालांकि वो पढ़ते किसी से भी नहीं है। तो किसी एक के होके रहिए, बहुत फ़ायदे में रहोगे। ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, इस ट्रांसमिशन लाइन से क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है, जो डाटा होता है, वो इन सभी नोडों को प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसका जो एक फ़ायदा है वो क्या हो जाएगा कि इस नेटवर्क में हमें इस टोपोलॉजी में हमें क्या होता है, ज़्यादा वायर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखिए एक ही वायर जो होता है, उस एक ही वायर से क्या होता है, हमारा सारा काम यहाँ पे हो जाता है। देखिए ये जो है ना, इसी लाइन से क्या हो रहा है कि हमारा जितना भी डाटा है वो सारा हमारा जा रहा है। बाकी जो सारे जो नोड हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं हमारे, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है उसको पैकेट के रूप में भेजा जाता है। किसके रूप में भेजा जाता है? पैकेट के रूप में भेजा जाता है। क्योंकि देखिए हर डाटा का क्या होता है, एक अपना विशेष एड्रेस होता है। तो एड्रेस के हिसाब से वो इसमें या इसमें जो भी उसका स्थान होता है वहाँ पे जाके वो मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो लैन नेटवर्क अभी हमने पढ़ा था, वहाँ भी हमने पढ़ा था कि इसमें किसका जो बस टोपोलॉजी होती है उसी का यूज़ लैन में होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में बस टोपोलॉजी का ही हमारा क्या होता है, यूज़ होता है। इसको क्या कहते हैं, एक और चीज़ है, इसका एक और नया नाम है, उसको क्या कहते हैं, इसको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क किसको कहते हैं, तो बस को कहते हैं ना, बस को क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। आप चाहें तो इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसकी एक बुराई मैं आपको बताता हूं कि अगर ये ट्रांसमिशन लाइन हमारी ख़राब हो गई तो जो हमारा पूरा नेटवर्क या पूरी जो टोपोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि जब यही नहीं रहेगा तो इन तक फिर नेटवर्क पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो एक वायर जो हमारे दूसरे वायरों की बचत कर रहा है वो हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा नुकसानदेह भी, क्योंकि अगर वो खराब होगा तो पूरी हमारी जो टोपोलॉजी वो क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी बस टोपोलॉजी। इसके बाद हमने बात की थी किसकी, शायद रिंग टोपोलॉजी की बात की थी। तो रिंग टोपोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी में देखिए क्या होता है कि वास्तविकता में रिंग के ही आकार की जो टोपोलॉजी होती है उसको क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी हम लोग कह देते हैं। इसका भी चित्र मैं आपको बना देता हूं। ये हमारा एक नोड हो जाएगा, ये हमारा एक नोड हो जाएगा, ये एक नोड हो जाएगा, ये एक नोड हो जाएगा, ये एक नोड हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनने देखिए कहीं ना कहीं एक रिंग का निर्माण अपने आप में कर लिया। एक अंगूठी जो होती है वैसा ये निर्माण अपने आप में कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो टोपोलॉजी होती है उसको क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, या फिर इसको लूप टोपोलॉजी भी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, लूप टोपोलॉजी भी कहा जाता है। किसको? इसको रिंग टोपोलॉजी भी कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, लूप टोपोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, बस टोपोलॉजी में जैसे कि दो अंत बिंदु होते हैं ना, वैसे इसमें कोई भी अंत बिंदु अपना नहीं होता है। प्रत्येक नोड के साथ क्या रहता है, रिपीटर लगा रहता है। जो प्रत्येक नोड जो होता है, यानी कि जो प्रत्येक जो नोड है उसके साथ क्या लगा होता है, रिपीटर होता है, जो सूचना को लेता है और लेने के बाद अगर उसकी आवश्यकता की है तो वो ग्रहण कर लेगा, अदरवाइज वो क्या भेज देगा, आगे भेज देगा। इसको लगेगा तो अगर ये ग्रहण कर लेगा, नहीं तो आगे भेज देगा। इस तरीके से ये कर लेता है। तो ठीक है, इसमें देखिए हमने क्या बस टोपोलॉजी जो हमने पढ़ी थी वहाँ हमने क्या पढ़ी थी, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर ट्रांसमिशन लाइन खराब होती है तो पूरी टोपोलॉजी हमारी क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। वैसे देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कोई सा नोड खराब होगा, मान लीजिए ये वाला जो नोड है अगर ये खराब होगा तो फिर ये हमारी पूरी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसकी एक जो विशेषता है वो क्या हो जाएगी कि इसमें देखिए आसानी से जो डेटा है, डेटा का संचार आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो केंद्रीय कंप्यूटर है उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है ना, केंद्रीय कंप्यूटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें दो कंप्यूटरों के बीच में आसानी से आप क्या कर सकते हो, संपर्क साध सकते हो। कौन सी टोपोलॉजी थी हमारी, रिंग टोपोलॉजी थी। रिंग के बाद हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे किसकी, स्टार टोपोलॉजी की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, स्टार टोपोलॉजी की। तो देखिए स्टार टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी ही इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो आकार होता है वो किसकी तरह होता है, स्टार के जैसा होता है। बना के बता देता हूँ। स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है, एक क्या रहता है, केंद्रीय हब रहता है, उससे ही बाकी सारे
नोड क्या होते हैं हमारे जुड़े हुए होते हैं, एक जो केंद्रीय होता है उसी से हमारे बाकी सारे नोड क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से ये सारे नोड क्या होते हैं हमारे एक ही केंद्रीय हब से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा सेंट्रल हब हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा केंद्रीय हब हो गया। बाकी सारे ये क्या होगा नोड हो गए, सभी आपको पता है क्या हो जाएंगे हमारे नोड हो जाएंगे। नोड का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्या होता है सिर्फ कंप्यूटर ही होता है। पर अगर ये सेंटर हब हमारा खराब हो गया तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी हमारी ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें खासियत क्या होती है कि जितना भी जो डाटा होता है वो सेंट्रल हब से दूसरे नोटों को जाता है। ठीक है, सेंट्रल जो नोड होता है वहाँ से दूसरे कंप्यूटर को जाता है। पर अगर जो केंद्रीय कंप्यूटर अगर वो खराब हो जाएगा तो पूरी जो हमारी टोपोलॉजी वो क्या हो जाएगी पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। तो ये कौन सी टोपोलॉजी थी हमारी रिंग टोपोलॉजी थी हमारी, सॉरी स्टार टोपोलॉजी थी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क ना करते हुए किसके माध्यम से संपर्क होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से डेटा यहाँ पहुँचाना है तो वो जाएगा किससे, जो सेंट्रल होस्ट है इसके माध्यम से जाएगा ना, क्योंकि देखिए इसका और इसका नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए एक हिसाब से क्या है ये बिचौलिए का काम करता है, जो केंद्रीय हब जो होता है हमारा ये बिचौलिए का काम करता है। जो भी डाटा है वो इससे होके ही किसी दूसरे कंप्यूटर तक जा पाएगा। तो ये कौन सी टोपोलॉजी होगी हमारी स्टार टोपोलॉजी होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी मेश टोपोलॉजी की, सॉरी ट्री था, ट्री की बात कर लेते हैं, ट्री टोपोलॉजी। तो देखिए ट्री टोपोलॉजी में जैसे हम लोग पेड़ को देखते हैं अक्सर, तो पेड़ में क्या होता है जड़ होता है, जड़ से ही जो भोजन वगैरह होता है वो सारा जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उसके तनों को पत्तियों को वो सारी जड़ से जाती है। यदि आप लोग पेड़ की जड़ को काट देंगे तो फिर जो बाकी जो चीज़ें हैं वो पेड़ तक नहीं पहुंच पाएंगी, उसकी जो शाखाएं हैं वहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो आकृति भी होगी वो थोड़ी सी कैसी होगी वैसी होगी। मान लीजिए यहाँ पे कि हमारा नोड बना हुआ है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के ये नोड इससे जुड़े हुए इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो नोड होते हैं वो इससे इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है, इस तरीके से। तो इसको क्या कहा जाएगा ट्री टोपोलॉजी कहा जाएगा। ट्री टोपोलॉजी उतनी ज़्यादा कोई खास आईएमपी है भी नहीं। आईएमपी जो चीज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारी आईएमपी मेश टोपोलॉजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी मेश टोपोलॉजी। देख ले मेश टोपोलॉजी आपको बता देता हूँ मैं। मेश टोपोलॉजी का जो चित्र है वो भी बहुत तगड़ा बनता है। मेश टोपोलॉजी का चित्र इस तरीके से बनता है। अब इसकी खासियत पता है क्या होता है कि इसमें जो हर कंप्यूटर है वो प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक जो कंप्यूटर है वो हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे किसी भी केंद्रीय हब की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधे आप अपना डाटा प्रत्येक कंप्यूटर को दे सकते हैं। मेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो देखिए वही है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो मान लीजिए डेस्क के आसपास जब हम लोग बैठे होते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अब जो सब्जी है वो यहाँ रखी हुई है तो मैं इसी से मांगूंगा या फिर मैं इससे मांगूंगा, तो ये देखिए मुझे सीधे यहाँ से पास कर सकता है। मुझे इनमें से किसी को भी परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि मेश टोपोलॉजी में कोई भी नोड जो होता है प्रत्येक कंप्यूटर से अपना डाटा मांग सकता है स्वतः ही, और किसी को भी अपना डाटा स्वतः ही दे सकता है, बीच में किसी की उसको आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इस टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है पूर्ण टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको पूर्ण टोपोलॉजी कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से पूर्ण टोपोलॉजी किसको कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे पूर्ण टोपोलॉजी कहेंगे। दो तरह की होती है, एक पूर्ण टोपोलॉजी होती है, दूसरी क्या होती है हमारी आंशिक टोपोलॉजी होती है। दूसरी क्या होती है हमारी आंशिक टोपोलॉजी होती है। हमने इसका चित्र बनाया, ये क्या है पूर्ण टोपोलॉजी अपनी है। तो ये क्या हो गई हमारी विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजियाँ हो गई जिनके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया, वो भी चित्र के ही माध्यम से। चित्र क्या होता है बहुत आसान तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का। आशा करता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आपको टोपोलॉजियाँ समझ में आ गई हैं। शब्द पे फोकस कीजिए, शब्द की अपने आप दिमाग में इमेज बनाइए, वहाँ से आपका पूरा काम हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।